ये कहानी है मुरादाबाद की। मुरादाबाद में 2.5 साल पहले एक शादी होती है, एक निकाह होता है फातिमा का। ध्यान रखिएगा कि मैंने नाम परिवर्तित कर दिया है, जिसकी वजह से अगर मैं नाम परिवर्तित नहीं करूँगा तो जो औरत है उनके और उनके परिवार के अस्तित्व पे असर पड़ सकता है। फातिमा का 2.5 साल पहले निकाह होता है और बड़े धूमधाम से निकाह किया जाता है। फातिमा के परिवार वाले, खासकर माता-पिता, अपनी बिटिया की का जो निकाह होता है उसे धूमधाम से करते हैं और अपने क्षमता के अनुसार वो दहेज भी देते हैं। लेकिन उनके इस दहेज से फातिमा का जो पति होता है उससे संतुष्टि नहीं होती है और फातिमा के ससुराल वालों को तो बिल्कुल संतुष्टि नहीं होती। अब उनके मन में एक मलाल आ जाती है कि निकाह हो गया लेकिन दहेज अच्छा नहीं मिला, और ये सोचकर वो फातिमा से घृणा करने लगते हैं। फातिमा अपने पति के साथ एक अच्छा वैवाहिक जीवन, एक अच्छा जीवन जीने की एक उम्मीद लेकर जाती है, लेकिन पहले ही दिन से फातिमा और उसके पति के बीच में मनमुटाव शुरू हो जाता है और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ दहेज थी। इनके बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनके बीच में जो लगाव चाहिए, वो नहीं हो पाता है। फातिमा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो अपने पति से वो प्यार पाए, वो प्यार उसे दे जिसका वो हकदार है और वो प्यार इसे भी मिले जिसकी वो खुद हकदार है। लेकिन फातिमा का पति, इन सारी चीज़ों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके मन में भी एक चीज़ बैठ चुकी थी कि ये आई तो आई, लेकिन दहेज ढंग का क्यों नहीं लेकर आई? और ये सब सारी चीज़ें करके अक्सर इनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगीं। कुछ वक़्त बाद फातिमा को एक बच्चा भी होता है। एक बच्चे को वो जन्म देती है, अब वो माँ बन चुकी है। लेकिन फातिमा और फातिमा के पति के बीच की लड़ाई अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। ये चल ही रही थी। और एक दिन ऐसा आता है कि दहेज को लेकर ही फातिमा और फातिमा के पति में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो जाती है। और जब लड़ाई बहुत खतरनाक हो जाती है तो फातिमा को परेशान होकर अपने मायके जाना पड़ता है। वो अपने मायके चली जाती है और कुछ दिन मायके बिताती है और जब मायके वालों से सारा चीज़ बताती है, तो मायके वाले फातिमा के ससुराल वालों को फ़ोन कर कर हिदायत देते हैं इस चीज़ की कि अगर आप दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे, तो फिर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी जाएगी। जब ये बात फातिमा के ससुराल वालों को पता चलती है, तो वो बोलते हैं, "ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, फातिमा को ससुराल भेज दो।" फातिमा फिर से अपने ससुराल पहुँचती है। लेकिन अभी एक ही दिन बीते थे कि फिर से फातिमा और फातिमा के पति के बीच में मारपीट हो जाती है। इस बार फातिमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो तुरंत जाती है थाने और वहाँ पर जाकर वो रिपोर्ट लिखवाती है। जब थाने में शिकायत दर्ज करवाती है, तो फातिमा के ससुराल वाले, खासकर फातिमा का पति, उसके ससुर, उसके जेठ, उसके नंदोई, सब लोग थाने पहुँचते हैं और माफ़ी माँगते हैं और किसी तरह उसको समझा-बुझा कर वापस लेकर आते हैं। पुलिस उनको हिदायत देती है कि दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर जब फातिमा घर पहुँचती है, तो फातिमा का जो पति होता है, वो एक शर्त रखता है। वो कहता है कि ठीक है, अब से तुम्हें दहेज को लेकर कोई बात नहीं बोली जाएगी। कुछ भी नहीं कहा जाएगा और मुझसे भी तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। मैं तुमको कभी भी डाँटूँगा, मारूँगा नहीं। लेकिन एक शर्त है कि अब मैं तुम्हें पत्नी अपनी तभी मानूँगा जब तुम हलाला करवाओगी। ये बात सुनकर फातिमा दंग रह जाती है। और तो और, फातिमा का पति ये बोलता है कि तुम्हें जेठ के साथ, यानी कि जो फातिमा का पति है उसका बड़ा भाई, कहता कहता है कि तुम्हें अपने जेठ के साथ हलाला करवाना पड़ेगा। फातिमा सन्न रह जाती है, उसे लगता है कि उसका पति कभी था ही नहीं और कभी है भी नहीं, आज भी नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से वो हलाले की बात कर रहा है? तो उसका पति उसको कहता है कि जब तुम यहाँ से जा रही थी तभी मैंने तुमको 3 तलाक बोलकर तुमको तलाक दे दिया था। इसलिए अब तुमको हलाला करवाना पड़ेगा, तभी तुम मेरी पत्नी मानी जाओगी। इस बात को फातिमा सिरे से नकार देती है। वो कहती है कि ठीक है, तुमने बोला होगा 3 तलाक, लेकिन मैं हलाला के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब रात को 12 बज रहे थे, फातिमा अपने बच्चे के साथ कमरे में थी, तभी दरवाजे से किसी की एंट्री होती है। फातिमा को पहले लगता है कि शायद उसका पति ही होगा, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो उसे समझ में आता है कि उसका पति नहीं बल्कि उसका जेठ है। फातिमा इससे पहले कुछ बोल पाती कि उसका जेठ उसका मुँह दबा देता है और उस कमरे में फातिमा के साथ रेप करता है। फातिमा चिल्लाती भी है, लेकिन बाहर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि हर कोई सिर्फ ये सोच रहा था कि फातिमा का हलाला हो रहा है। हलाला के नाम पर उसके ऊपर तो अत्याचार हो रहा था। हलाला के नाम पर उसके ऊपर तो ऐसा दुराचार हो रहा था जो अकल्पनीय है, जो कि बहुत निंदनीय विषय है, जिसको हम जिसका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर सकते। खैर, ये रेप होने के बाद फातिमा बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। वो अपने आप को समझाने की कोशिश करती है। उसके दिमाग में ये भी आता है कि चलो एक काम करते हैं, पुलिस में जाकर जो है रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, शिकायत करते हैं, सब कुछ करते हैं, इन लोगों को जेल भिजवाते हैं, मेरे साथ गलत हुआ। लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये भी आता है कि पति ने हलाला के लिए बोला था, अगर हलाला की बात सच है, अगर वो इस चीज़ को मान लेता है तो शायद मेरा पति मेरे पास वापस आ जाएगा और अब से मैं अपना वैवाहिक जीवन ढंग से जी सकती हूँ। यही सोचकर फातिमा का जो दूसरा दिमाग में जो दूसरा आइडिया आता है कि चुप रहते हैं, शायद परिवार सही हो जाए और उसका पति उसे वापस मिल जाए, और ये जो सोचकर वो चुप हो जाती है। पूरा दिन बीत जाता है, उसका पति उसके पास आता है, फातिमा कहती है कि जैसा आपने कहा वैसा मैंने किया, अब तो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। तो उसका पति कहता है कि अभी नहीं, मानते हैं तुम हलाला के पहले कदम पे हो, लेकिन परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फातिमा कुछ समझ नहीं पाती कि उसका पति ऐसा क्यों बोला। अब होती है अगली रात, और रात को 12 बजे फिर से किसी की एंट्री होती है फातिमा के रूम में, और इस बार होता है फातिमा का नंदोई, जो फातिमा के साथ जबरदस्ती रेप करता है। फातिमा को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, वो इतनी बुरी तरह से टूट जाती है कि पिछले 2 दिनों में उसके साथ 2 गैर मर्दों ने उसके साथ बलात्कार किया था। सुबह होती है, फातिमा उठती है और सीधा प्रण करती है कि अब मैं सीधे जो है इनकी शिकायत करूँगी। फातिमा का पति आकर बोलता है कि चलो तुम्हारा हलाला हो गया, अब तुम हमारे साथ रह सकती हो। लेकिन फातिमा अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि वो फौरन अपने मायके जाती है और मायके जाकर सारी आपबीती बताती है कि उसके साथ क्या किया गया। और मायके वाले फिर इस चीज़ को ले जाकर पुलिस को बताते हैं और शिकायत दर्ज करवाई जाती है। फातिमा के पति को, उसके नंदोई को, उसके जेठ को और परिवार के कुछ सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार करती है। आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज की कहानी सिर्फ ये बताती है कि 3 तलाक कानून पारित तो हो चुका है, लेकिन चार दीवारी के अंदर इसका प्रभाव नहीं दिख पाता। ये पूरी तरह से प्रभावहीन दिखता है। औरतें आज भी मजबूर हो जाती हैं पति के सामने। यही थी आज की कहानी। आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। कोई भी आप राय देना चाहते हैं, कमेंट करिएगा। मैं फिर से मिलूँगा एक नई कहानी और एक नई घटना लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।